नमस्कार। आज का टॉपिक है अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक का श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5। आइए सबसे पहले हम देखेंगे श्लोक नंबर 4, जिसे हम सबसे पहले उच्चारण करना सीखेंगे, शब्दों का अर्थ सीखेंगे, उसके बाद संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना सीखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और एक बेल आइकन घंटी हो पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिएगा। अगर आपने ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो आपका सब्सक्राइब करना बेकार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमर कुसुम सुकुमार केसर शिखानि औतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानि। जो सूत्रधार और नटी मंच पर हैं, इस श्लोक को नटी गाकर बोलती है, गाती है। ये गीत के माध्यम से इसको बोलती है। कौन? नटी। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरे सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानि। तो ये जो श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। ये इसका संदर्भ है बच्चों। हमेशा संदर्भ जो है लिखा होता है किसी भी श्लोक या गद्यांश का। अगर भाव व्याख्या पूछी जाती है तो उसके बाद प्रसंग होना लिखना होता है बच्चों। प्रस्तुत श्लोक में नटी, मंच पर सूत्रधार और नटी है ना, तो नटी महिलाओं के कानों के आभूषण के विषय में गीत गाकर कहती हैं। तो आप इतना भी लिख देंगे, नेट प्रस्तुत श्लोक में नटी गाती है, इतना भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या बोलती है नटी गीत गाकर? अब इसका अर्थ समझते हैं बच्चों। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमर। ईषद ईषद दो बार लिखा है, ईषद धन ईषद, यहां से ये ईषद ईषद फिर ईषद चुंबितानि। ईषद ईषद का मतलब थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ। चुंबितानि मतलब होता है आस्वाद। चुंबितानि मतलब छूना, आस्वाद करना। कौन? भ्रमर। भ्रमर जो है कुछ कुछ आस्वाद लेते हैं। किसका? सुकुमार केसर। सुकुमार केसर शिखानी। सुकुमार माने होता है कोमल। केसर जानते हैं, केसर से युक्त शिखानी, शिखाओं वाला। कोमल केसर से युक्त शिखाओं वाला। शिरीष कुसुमानी, शिरीष के फूलों का। जो भ्रमर है ना बच्चों, वो कुछ कुछ शिरीष के फूलों का आस्वाद ले लिए होते हैं। कौन ले लिए होते हैं? भ्रमर। आपको मालूम है भ्रमर जो है फूलों पर बैठते हैं। किसके फूलों पर बैठ रहे हैं? शिरीष कुसुमानी, शिरीष के फूलों पर बैठ रहे हैं। ईषद ईषद माने कुछ कुछ आस्वाद ले रहे हैं उनका। और आस्वाद ले रहे हैं कि शिरीष के फूलों का। तो शिरीष के फूल कैसे हैं? सुकुमार केसर शिखानी। सुकुमार का मतलब कोमल, केसर की शिखाओं से युक्त। कोमल केसर की शिखाओं से युक्त शिरीष के फूलों का कुछ कुछ आस्वाद ले रहे हैं भ्रमर। ठीक है ना? अब क्या बता? दयमाना प्रमदा। प्रमदा माने प्रमद, मद से युक्त। मद से युक्त। दयमाना माने दया भाव वाले, जो स्त्रियां हैं। मद से युक्त, दया भाव वाले जो महिलाएं हैं।
औतंसयंती उन शिरीष के फूलों को अपने कानों का आभूषण बना रही है। फिर से बता रहा हूं, औतंसयंती का मतलब है बच्चों कानों का आभूषण बना रही हैं। औतंसयंती। उसके बाद दयमाना का मतलब है दया वाले, दयमान दया, दया वाले कौन? महिलाएं। कौन महिलाएं? प्रमदा, मद से युक्त महिलाएं। जो नवीन नई 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 महिलाएं होती हैं वो मद से युक्त, उनके लिए कवि ने प्रमद शब्द लिखा है। तो प्रमद यानी कि मद से युक्त महिलाएं दया भाव से उन भ्रमरों के द्वारा झूठे जूठा उन भ्रमरों के द्वारा जूठा किए गए शिरीष के फूलों को अपने कानों का आभूषण बना रहे हैं। अब तो समझ में आ गया होगा ना। फिर से देखिएगा बच्चों, जो दयावान हैं, जो मद से युक्त हैं, ऐसी महिलाएं उन शिरीष के फूलों को अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। जो शिरीष के फूल जो हैं कोमल केसर के शिखाओं से युक्त हैं और उन शिरीष के फूलों को कुछ कुछ भ्रमरों ने चखा है, आस्वाद लिया है। उन शिरीष के फूलों का कुछ कुछ भ्रमरों ने क्या किया है? आस्वाद किया है, जूठा किया है उनको। उन जूठे शिरीष के फूलों को भी जो मदमद महिलाएं हैं ना, वैसे फूल दिख जाए तो हम ये नहीं देखते हैं, फूल तो अच्छा ही लगता है, ये नहीं देखते हैं कि ये भ्रमर का जूठा है। बस उसको अपने सर पर लगा लेते हैं, अपने कानों में डाल लेते हैं और अपने सर का आभूषण बना लेते हैं, अपने कानों का आभूषण बना लेते हैं। जबकि वो फूल किसका जूठा है? भ्रमर का है। कुछ कुछ चुंबितानी, ईसद ईसद चुंबितानी, ईसद ईसद का मतलब कुछ कुछ, चुंबितानी मैंने उनका स्पर्श किया है, आस्वाद किया है। सुकुमार केसर शिखानी, सुकुमार माने कोमल, केसर से युक्त है, उसमें पराग, कोमल पराग है उनमें। इतने कोमल फूल हैं, इतने कोमल उसके पेड़ हैं, सुकुमार हैं, केसर से युक्त हैं। ऐसे शिरीष के फूलों को वो जो मदमत महिलाएं हैं, वो दयावान महिलाएं हैं, अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। ईसद ईसद चुंबितानि भ्रमर सुकुमार केसर शिखानी अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। इतना तो पता चल गया है कि जो वहाँ की महिलाएं हैं, प्रमद मतमत महिलाएं हैं, दयावान महिलाएं हैं, वो शिरीष के फूलों को अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। वह शिरीष के फूल जो है कोमल केसर की शिखाओं से युक्त हैं। वह शिरीष के फूलों को ने कुछ कुछ आस्वाद लिया है या जूठा किया है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? संदर्भ करना आप सीख गए हैं, प्रसंग करना आप सीख गए हैं। व्याख्या जो मैंने 2.5 लाइन की लिखी है, इसको आपको 10 लाइन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। क्या लिखी है बच्चों? मद से युक्त महिलाएं, प्रमद मने मद से युक्त महिलाएं, दया भाव से, दय माना मने दया भाव से, औरों के द्वारा कुछ कुछ आस्वादित भ्रमरें चुंबितानी ईसद ईसद, भौरों के द्वारा कुछ कुछ आस्वादित कोमल केसर शिखा से युक्त सुकुमार केसर शिखानी। शिरीष के फूलों को, शिरीष कुसुमानी, शिरीष के फूलों को कान का आभूषण बना रही हैं। औतंसयन्ति मने कानों का आभूषण बना रही हैं। मैं समझता हूं आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तवास्मि गीत रागेण
हरिणा प्रसभं हृतः एषः राजेव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरंहसा। अब संदर्भ तो आपको आ चुका है, बार बार संदर्भ मैं नहीं बताऊंगा, संदर्भ सेम रहना है प्रथम अंक का। अब प्रसंग देख लीजिएगा क्या कह रहे हैं। सूत्रधार नटी के गीत में खो जाता है। इससे पहले नटी ने गीत सुनाया ना, तो सूत्रधार उस गीत में खो जाते हैं, मतलब धुन में हो होता है ना ऐसा, किसी कोई अच्छा गीत गाता है तो उसमें खो जाते हैं। तो सूत्रधार, सूत्रधार का मतलब क्या बताया, सूत्रधार शॉर्ट टिप्पणी लिखने को आता है। सूत्रधार का मतलब है संचालक। बस इतना से आप इस सूत्रधार के बारे में 10 लाइन लिख सकते हैं। संचालक इसको कहते हैं। सूत्रधार नटी के गीत में खो जाता है और आगे क्या करना है भूल जाता है। गीत जो नटी ने इससे पहले चौथे श्लोक के रूप में गाया था, इतना खो जाता है कि वो आगे, क्योंकि वो तो संचालक है, संचालक भूल गया तो क्या होगा, दिक्कत होगी। संचालक का मतलब पूरा कार्यक्रम उसी ने संचालित करना है, तो वो भूल गया। क्यों भूल गया, क्योंकि गीत में खो गया। तो जब वो भूल जाता है तब नटी कहती है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रदर्शन करना है। जब सूत्रधार जब सब भूल जाता है गीत सुन करके, तब नटी उसको बताती है कि आपको अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन करना है, कराना है, प्रदर्शन कराना है। उसके बाद सूत्रधार कहता है, अब याद आ गई ना उसको कि मेरा काम क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रदर्शन या मंचन कराना है। तब सूत्रधार क्या कहता है बच्चों, तब कहता है तवास्मि गीत रागेण। तवास्मि मैंने तुम्हारे गीत में, गीत के राग से, तुम्हारे गीत के राग से। कैसे गीत के, हरिणा मैंने मनो का मतलब यहाँ पर मनोहर गीत, तुम्हारे मनोहर गीत के राग से हरतः प्रसवम, मेरा जो हर, मैं क्या हो गया हूं, तुम मेरा हर लिया है, उसी प्रकार आपने मेरा हृदय हर लिया है। तुम्हारे मनोहारी गीत को सुन मैं बलपूर्वक हार गया हूं। तुम्हारे गीत ने मुझे हर लिया है, तुम्हारे मनोहर गीत ने मुझे हर लिया है। इतना तो समझ में आ गया। तवास्मि गीत रागेण हरिणा परसवम हृत। हृत मैंने हर लिया है, कौन कह रहा है, सूत्रधार कह रहा है। क्या कह रहा है, तवास्मि, तो मैंने तुम्हारे, गीत रागेण, गीत के अनुराग से, गीत में इतना खो गया तुम्हारे गीत में। कैसा गीत था, हरिणा मनोहर गीत, तुम्हारे मनोहर गीत ने मुझे, प्रसव मैंने बलपूर्वक हर लिया, यानी कि तुम्हारे गीत ने, तुम्हारा मनोहर गीत इतना सुंदर था कि उसने मुझे हर लिया है, बलपूर्वक हर लिया है। उसी प्रकार से हर लिया है। पहली लाइन समझ में आ गई होगी बच्चों। हाँ, उसी प्रकार से ये सह राजेव दुष्यंत, राजा दुष्यंत की तरह हर लिया है। ये सह राजा यू, राजा दुष्यंत यू बने तरह राजा दुष्यंत की तरह हर लिया है। अच्छा, राजा दुष्यंत की तरह हर लिया, राजा दुष्यंत को किसने हरा था, सारंगेण अतिरहसा। सारंगेण माने मृग ने, हिरण ने, अतिरहसा माने अत्यधिक तेज चलने वाले हिरण ने। या दुष्यंत को ना बच्चों, सारंगेण माने हिरण या मृग ने, सारंगेण का मतलब मृग ने। कैसे मृग ने, अतिरहसा अत्यधिक तेज चलने वाले मृग ने हर लिया था, हरा लिया था। से तुम्हारे जो मनोहर गीत है उसने मुझे हर लिया है, बस बात खत्म। जिस प्रकार से राजा दुष्यंत को तेज दौड़ने वाले मृग ने हर लिया था, उसी प्रकार से तुम्हारे मनोहर गीत को सुन करके, तुम्हारे मनोहर गीत के राग से तुमने मुझे हर लिया है। इसलिए मैं थोड़ा सा भूल जैसा गया हूं कि मुझे क्या करना है। तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रसभं हृतः
एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरहसा। व्याख्या इस प्रकार से है, तुम्हारे मनोहर गीत के राग से मैं उसी प्रकार बलात् हर लिया गया हूँ जिस प्रकार अति वेग वाले मृग के द्वारा यह राजा दुष्यंत हर लिए गए हैं। तो बच्चों, नाटक के शुरुआत में ऐसा होता है कि राजा दुष्यंत जो है अपने सैनिकों के साथ शिकार करते हुए किसी मृग का पीछा कर रहे होते हैं और मृग आपको मालूम है बहुत तेज दौड़ता है और राजा दुष्यंत सैनिकों सहित उस मृग से हार जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि राजा दुष्यंत को किसने? तेज दौड़ने वाले मृग ने हर लिया था। तो पांचवा श्लोक भी मैं अच्छे से बता चुका हूं, थोड़ा सा और आपका रिवीजन कर देता हूं। तवास्मि का मतलब तौ अस्मि, तौ माने तुम्हारे, अस्मि माने हूं, गीत रागेण गीत के राग से, कितना अच्छा गीत सुनाया था नटी ने, उस गीत के राग से, हरिणा माने मनोहर गीत से, वो हरिणा मनोहर गीत के राग से, प्रसम माने जबरदस्ती बलपूर्वक, बला हरत माने हर लिया गया हूं, उसी प्रकार से हर लिया गया हूं। ऐसो राजा यू, राजा दुष्यंत यू माने समान, राजा धन यू गुण संधि है यहाँ पर। इस राजा दुष्यंत के समान, अर्थात राजा दुष्यंत को सारंगेण का मतलब मृग ने, कैसे मृग ने, यहां से ले लो, अति रहसा, सारंगेण माने हिरन मृग, अति रहसा का मतलब तेज दौड़ने वाले मृग ने क्या कर लिया था? हर लिया था। इस प्रकार से तेज दौड़ने वाले मृग ने राजा दुष्यंत को हर लिया था, उसी प्रकार से तुम्हारे मनोहर गीत ने मुझे, तुम्हारे मनोहर गीत के राग ने मुझे हर लिया है, इसलिए मैं सब कुछ भूल चुका हूं। बताइए नटी, बताइए मैं अब क्या करूं? तब नटी कहती है तुम ये करो, तुम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंचन करवाओ, ये काम है तुम्हारा। ये गीत सुनाया, इसमें ये गीत सुनाया तो इस नटी का इस गीत को सुन करके संचालक थोड़ा सा ये हट चुका था। क्या था? ईसद ईसद चुंबितानि भ्रमर सुकुमार केसर शिखानी अवतंस यन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। आप भी इसका गीत के लय में उच्चारण कर सकते हैं, हो सकता है कि आप इसको काफी अच्छा बोल पाए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जो घंटी है, बेल आइकन है, उसमें ऑल वाला को क्लिक जरूर करिएगा, अन्यथा सब्सक्राइब का कोई मतलब ही नहीं बैठेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।